हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन की क्लासेस अपने चैनल पर लेते रहते हैं। आज की ये चौथी क्लास है। इससे पहले हम लोग 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। ये सभी क्वेश्चन निम्न के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप लोग के डायरेक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है। देखिए, स्प्लिट रिंग्स क्या होता है। स्प्लिट रिंग्स को हम लोग कम्यूटेटर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं। स्प्लिट रिंग को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर एक पार्ट्स होता है डीसी मशीन का। कम्यूटेटर्स का काम होता है डीसी मशीन में एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग्स। अब बात करते हैं कि एसी को डीसी में जब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। जैसे एसी है, एसी का नेचर किस तरीके से होता है, इस तरीके से। और डीसी क्या होता है, इस तरीके से कांस्टेंट होता है। तो कहने का मतलब है कि धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है इस तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं एक दिशा में आउटपुट बनाता है, यूनिडायरेक्शनल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीसी। तो इसी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है? लगातार आउटपुट की सप्लाई करना, आपूर्ति करना। एक दिशा में आउटपुट बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक दिशा में आउटपुट बनाता है, क्योंकि हमने बताया स्प्लिट रिंग्स को हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं। और कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इस एसी का मतलब इस तरीके से होता है, डीसी का मतलब इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरीके से यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को बनाता है, एक दिशा में आउटपुट बनाता है। ये देखिए एक दिशा में है, इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक दिशा। तो डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग क्या करेगा? एक दिशा में आउटपुट बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? देखिए, डीसी जनरेटर आप लोग पढ़े होंगे। डीसी जनरेटर में क्या होता है, जब हम लोग हैंडल लगा करके घुमाते हैं, शाफ्ट को घुमाते हैं हैंडल लगाकर जनरेटर में, आप लोग देखे होंगे शादी में जैसे आप लोग देखें जब लाइट कट जाती है तो वहाँ पर हैंडल ले जाकर शाफ्ट पर हैंडल लगाया जाता है, उसके बाद उसको घुमाया जाता है। तो वहाँ पर जब हम लोग घुमाते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तो क्या होता है कि आर्मेचर घूम जाता है। जब आर्मेचर घूमता है, आर्मेचर जब घूमता है तो इसमें वाइंडिंग होती है और ये कट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर एनएस, इसकी लाइंस जो निकलती हैं इसको कट करता है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार क्या होता है, उसमें एक ईएमएफ मिल जाता है। तो वो होता है क्या होता है, नियम होता है ये जनरेटर के कार्य करने का। तो जो हमारा आर्मेचर में जो उत्पन्न होता है वोल्टेज, वो किस रूप में होता है, उसी को हम लोग को बताना है कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से होता है। देखिए, डीसी जनरेटर हो, एसी जनरेटर हो, कोई भी जनरेटर हो, हमेशा जो आर्मेचर में हमारा वोल्टेज बनता है, वोल्टेज कहाँ बनता है? आर्मेचर में। अब इस आर्मेचर में जो वोल्टेज बनता है वो हमेशा एसी नेचर का होता है, अल्टरनेटिंग करंट के नेचर का। तो आइए देखते हैं कि वोल्टेज गतिशील रूप से जो बन रहा है वो किस नेचर का होगा। पल्सेटिंग वोल्टेज, ऑसिलेटिंग वोल्टेज। देखिए, पल्सेटिंग वोल्टेज नहीं होगा, दोलनशील वोल्टेज ये भी नहीं होगा। हमने क्या बताया, वो होता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जिसको एसी के नाम से जाना जाता है। आर्मेचर में हमेशा एसी बनता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, एसी तो बन गया। अब इस एसी को ही डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, क्वेश्चन नंबर 41 में, कि इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं। तो जब हम लोग कम्यूटेटर लगा लेते हैं तो डीसी मिल जाती है, लेकिन हम लोग को जो उत्पन्न होती है वो हमेशा एसी उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। देखिए, एक स्लॉट आप लोग को दर्शाया गया है, यहाँ पर एक्स यहाँ पर दर्शाया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए जो दिया कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? देखिए, 2 तरीके के कॉइल होती है जनरेटर में। एक होता है फील्ड की कॉइल, एक होता है आर्मेचर की कॉइल। हमने बताया कि फील्ड की कॉइल जो होती है इसका काम होता है चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइन होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसको क्रिएट करना, चुंबकीय क्षेत्र को बनाना, एन और एस ध्रुव बनाता है। इससे क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन निकलती है, वो होता है फील्ड कॉइल का काम। अब बात कर देते हैं कि आर्मेचर कॉइल क्या करती है। इसमें हमेशा ईएमएफ बनता है। ईएमएफ कहाँ बनता है? हमेशा आर्मेचर में। वो भी किस नेचर का बनता है? आर्मेचर में जो बनता है हमेशा एसी नेचर का बनता है। तो हो गया आर्मेचर की कॉइल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डीसी जनरेटर फील्ड कॉइल क्या करेगी। फील्ड कॉइल का काम होगा चुंबकीय ध्रुव को बनाना या चुंबकीय फ्लक्स की लाइन को बनाना। अब आइए देखते हैं ऑप्शन को। एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमने क्या बताया,
फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। यानी इसका मतलब यह हुआ कि फ्लक्स का निर्माण कब होगा, जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें चलेंगी, इसी को तो हम लोग बोलेंगे। तो इसका काम यही होता है कि फील्ड वाइंडिंग क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है, और आर्मेचर वाइंडिंग वोल्टेज को क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए, पोल कोर जो होता है ना, इसको बनाने के लिए दो तरीके का मटेरियल्स उपयोग करते हैं हम लोग। अगर छोटी मशीन की बात करेंगे या मीडियम मशीन की, तो ढलवा लोहा, जिसको कास्ट आयरन के नाम से जाना जाता है, इससे हम लोग बना लेते हैं। लेकिन जब हम लोग बड़ी मशीन में जाएंगे, देखिए यहाँ बड़े डीसी जनरेटर के बारे में बात किया है, तो इसमें हम लोग उपयोग करें कास्ट स्टील या ढलवा इस्पात। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील में थोड़ा सा डिफरेंस है। कास्ट आयरन कहाँ पर हम लोग उपयोग करेंगे, जहाँ छोटी या मध्यम मशीन की बात करेंगे, और जहाँ बड़ी मशीन की बात करेंगे वहाँ पर कास्ट स्टील या ढलवा इस्पात का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित होते हैं। देखिए, पटलित का मतलब क्या होता है, लेमिनेशन। जैसे हमारा पोल कोर जो होता है, मान लीजिए हमारा पोल कोर है, तो इस पतले पतले भागों में इस तरीके से तोड़ करके इसको लेमिनेटेड कर दिया जाता है। ऐसा करने से एक लॉसेज होता है जो कम हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि, या इसको एडी करंट लॉस के नाम से भी जाना जाता है, एडी करंट लॉस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर पटलित होते हैं। पटलित का मतलब हमने बताया, छोटी छोटी पतली पतली पट्टियों में तोड़ करके लेमिनेटेड करके बनाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, भंवर धारा हानि का मान कम हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं, घर्षण हानि को कम करने के लिए ये नहीं होगा, विंडेज लॉस को कम करने के लिए ये भी नहीं होगा, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हिस्टेरिसिस हानि को ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। हमने बताया, देखिए अगर हिस्टेरिसिस लॉस के कम करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें सिलिकॉन स्टील मिलाते हैं। लेकिन अगर हम लोग को भंवर धारा हानि कम करना होगा तो लेमिनेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर में पूछा गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जैसे एक धातु के ऊपर कोई एक मेटल्स है, उसके ऊपर दूसरे मेटल्स की जो परत चढ़ाई जाती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। यह हमारा बैटरी का चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग को डीसी जनरेटर का जो उपयोग करना होता है वो कौन सा होता है, वो होता है शंट जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कांस्टेंट स्पीड का जो जनरेटर होता है उसी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 47-48 नंबर क्वेश्चन में, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। देखिए, जनरेटर में दो तरीके की वाइंडिंग होती है। जैसे हमारा एक कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पर मेन पोल होता है, ये हमारा है मेन पोल, इसका नाम हो गया एन, तो ये होगा एस। इसके बीच में एक हमारा लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोल, और एक होता है हमारा पोल का जो फेस होता है ना, उसमें हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं। तो इस इंटरपोल की वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इन दोनों का उद्देश्य यही होता है कि आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करना। अब आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दें। जैसे हमने अभी बताया कि दो तरीके की वाइंडिंग होती है, एक होती है फील्ड कॉइल, एक होती है आर्मेचर कॉइल। फील्ड कॉइल में क्या होता है, इसका काम होता है कि फील्ड फ्लक्स को क्रिएट करना, और इसका आर्मेचर कॉइल का काम होता है ईएमएफ को जनरेट करना। तो दोनों का अपना अपना फ्लक्स होता है, ये फील्ड का फ्लक्स होगा तो ये आर्मेचर का फ्लक्स होगा। ये दोनों फ्लक्स आपस में जब टकराते हैं तो वहाँ पर एक रिएक्शन हो जाता है, उसको हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो फील्ड कॉइल और आर्मेचर कॉइल द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, आर्मेचर का फ्लक्स और फील्ड का फ्लक्स, दोनों का जो आपस में रिएक्शन होता है उसको हम लोग आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, उससे वोल्टेज कम हो जाता है। तो इन्हीं से बचने के लिए हमने क्या बताया, एक इंटरपोल की वाइंडिंग होती है, एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। इन दोनों का उपयोग करते हैं हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए या कम करने के लिए। तो ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए देखें, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग क्या है, उद्देश्य क्या है, कठोर कम्यूटेशन प्रदान करना, कम करता है, नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें, विद्युत चुंबकीय प्रभाव को बेअसर करें, क्षेत्र कुंडली को उत्तेजन धारा को घटाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, विद्युत चुंबकीयकरण प्रभाव को बेअसर करता है। विद्युत चुंबकीयकरण क्या होता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, यही आर्मेचर रिएक्शन होता है। आर्मेचर रिएक्शन भी कई तरीके का होता है, जैसे हमारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, एक होता है हमारा डीमैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, एक हमारा मैग्नेटाइजिंग होता है। तो इस तरीके का हमारा होता है आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही था कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो या इंटरपोल की वाइंडिंग हो, इन दोनों वाइंडिंग को हम लोग क्यों उपयोग करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। आर्मेचर रिएक्शन में कौन सा आता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है, और एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि शंट फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। वहाँ पर हमने बताया था 2 तरीके का प्रतिरोध होता है, एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है और एक हमारा होता है फील्ड का रेजिस्टेंस। क्रिटिकल पॉइंट का रेजिस्टेंस हमेशा फील्ड के रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। फील्ड का रेजिस्टेंस, शंट फील्ड का जो प्रतिरोध है, ये फील्ड का रेजिस्टेंस हमेशा क्रिटिकल से कम होना चाहिए, क्रिटिकल से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। अगर क्रिटिकल प्रतिरोध से ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर वोल्टेज नहीं बनेगा, ये कंडीशन होती है। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि शंट फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध, क्रांतिक का मतलब होता है क्रिटिकल, क्रांतिक प्रतिरोध के मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने क्या बताया, अगर ये प्रतिरोध ऊपर हो गया, ज़्यादा हो गया किससे, क्रांतिक प्रतिरोध से, तो वहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं बनने वाला है। आइए देखते हैं ऑप्शन, आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है कि आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर है, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। जनरेटर समान रूप से वोल्टेज बनाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि अगर हमारा क्रिटिकल रेजिस्टेंस, हमारा जो फील्ड का रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया क्रिटिकल पॉइंट से, वहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 से पूछा गया, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। देखिए अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन। जैसे हमारा 2 फ्लक्स होता है, एक होता है फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, एक होता है आर्मेचर वाइंडिंग का फ्लक्स। ये दोनों फ्लक्स आपस में जब टकरा जाते हैं तो वहाँ पर एक होता है आर्मेचर रिएक्शन। अब ये आर्मेचर रिएक्शन 3 तरीके का होता है, एक होता है डीमैग्नेटाइजिंग, एक होता है मैग्नेटाइजिंग, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। इन इफेक्ट्स को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी हमने बताया था इंटरपोल की वाइंडिंग उपयोग करते हैं या तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग उपयोग करते हैं। और आर्मेचर रिएक्शन से होता क्या है कि आर्मेचर रिएक्शन जब होता है तो वहाँ पर वोल्टेज जो होता है कम हो जाता है। अब आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन होता है तो क्या होता है। आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा नहीं, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आउटपुट का जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। तो देखिए आउटपुट में वोल्टेज बढ़ता भी है, लेकिन यहाँ पर जो डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव पूछा जा रहा है, इसका कहने का उद्देश्य ये है कि आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक कंडीशन मैग्नेटाइजिंग की होती है, तो उसको हम लोग कभी डिटेल में पढ़ेंगे कि मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है। आज की क्लास यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 50 तक। इसी तरीके से हम लोग ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन की क्लासेज अपने चैनल पर लेते रहते हैं। अगर क्लास पसंद आती हो दोस्तों आप लोग को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।